हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। रुद्धोष्म प्रक्रम से आप क्या समझते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम में किसी आदर्श गैस के लिए उसके आयतन V तथा दाब P में संबंध स्थापित कीजिए। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि रुद्धोष्म प्रक्रम ऐसा प्रक्रम है जब किसी ऊष्मागतिकी निकाय में इस प्रकार परिवर्तन होता है कि इस निकाय व परिवेश के मध्य ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है, अर्थात डेल्टा Q बराबर 0 होता है। तथा ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम लिख सकते हैं कि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य डेल्टा W तथा निकाय की आंतरिक ऊर्जा du के योग के बराबर होती है। तथा अल्प परिवर्तन की स्थिति में हम लिख सकते हैं कि dq बराबर होगा du प्लस dw। तथा रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए हम लिख सकते हैं कि dq बराबर 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस du प्लस dw। तथा किसी निकाय की मोलर विशिष्ट ऊष्मा को हम लिख सकते हैं कि निकाय के एकांक मोलर द्रव्यमान के ताप में एकांक वृद्धि करने पर दी गई ऊष्मा उसकी मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। यदि नियत दाब हो तो वह Cp हो जाता है, अर्थात Cp बराबर नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगी। तथा यदि आयतन नियत आयतन हो तो ये हो जाएगा Cv बराबर dQV बटे n dt। तथा हम लिख सकते हैं कि नियत आयतन जिसपे dV बराबर 0 होता है, नियत आयतन dV बराबर 0 ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम लिख सकते हैं कि dQ बराबर du प्लस dw और dQ बराबर हो जाएगा du प्लस pdV और dV बराबर 0 है तो dQ बराबर हो गया dw जो कि नियत आयतन पर है, अर्थात नियत आयतन पर दी गई ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा के बराबर होती है, जिसे हम लिख सकते हैं कि Cv बराबर हमने जो लिखा है dQV बराबर हो जाएगा n dt, ये हो जाएगा du। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं du बटे n dt। तो Cv बराबर हो जाएगा du बटे n dt या du बराबर हो जाएगा n Cv dt।
तथा वो प्रथम समीकरण जो रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए हमने ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से निकाली थी, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी क्यू बराबर 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी यू प्लस डी डब्ल्यू प्लस बराबर 0। यहाँ हम लिख सकते हैं डी यू को एन सी वी डी टी प्लस डी डब्ल्यू हो जाएगा पी डी वी बराबर 0। तथा आदर्श गैस समीकरण से हम लिख सकते हैं पी वी बराबर एन आर टी। आदर्श गैस समीकरण यहाँ से हम अवकलन कर देंगे, जो कि हो जाएगा पी डी वी बराबर पी डी पी प्लस एन आर डी टी, और यहाँ से हम एन डी टी का मान लिख देंगे, जो कि हो जाएगा सी वी बटे आर पी डी वी प्लस वी डी पी प्लस पी डी वी बराबर 0, जो कि हो जाएगा सी वी गुणा पी गुणा डी वी प्लस सी वी गुणा वी गुणा डी पी प्लस पी गुणा आर गुणा डी वी बराबर 0। यहाँ से हम सी वी प्लस आर बराबर लिख सकते हैं, कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा पी डी वी, ये हो जाएगा पी डी वी, और ये हो जाएगा सी वी गुणा वी गुणा डी पी बराबर 0। तथा एक संबंध होता है जिसे मेयर संबंध कहते हैं। मेयर संबंध होता है Cp माइनस सी वी बराबर होता है R। तो यहाँ से हम Cv प्लस R बराबर लिख सकते हैं Cp गुणा P गुणा dV प्लस Cv गुणा V गुणा dP बराबर 0। इसमें हम भाग दे देंगे, Cv गुणा V गुणा P का भाग देने पर हमें प्राप्त हो जाएगा Cp बटे Cv गुणा dV गुणा बटे V प्लस dP बटे P बराबर 0। और Cp बटे Cv को हम एक नियतांक गामा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस dP बटे P बराबर गामा dV बटे V। यदि अवस्था P1 V1 से P2 V2 में परिवर्तित हो रही है, तो हम लिख सकते हैं कि संपूर्ण अवकलन कर देंगे हम अवस्था के लिए, तो माइनस ए गुणा P P1 से P2 में परिवर्तन dP बराबर हो जाएगा गामा V1 से V2 1/V गुणा dV, और 1/x का अवकलन होता है log x। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ln P हो जाएगा P1 से P2 गुणा गामा, और ये हो जाएगा ln V V1 से V2। अब मान रख देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा ln P2 माइनस ln P1, और बाहर है माइनस, और ये हो जाएगा गामा ln V2 माइनस ln V1, तो ये हो जाएगा गामा गुणा ln V2 बटे V1, और ये माइनस है बाहर तथा अंदर ln है, तो ये हो जाएगा P1 बटे P2। और गामा की प्रॉपर्टी है, तो बाहर की गुणा में स्थिरांक घात में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ln P1 बटे P2 हो जाएगा ln P2 बटे V1 की घात गामा, और इसका एंटी लॉग लेने पर हमें प्राप्त हो जाएगा P1 P2 बटे V2 V1 की घात गामा, और जिससे हमें प्राप्त हो जाएगा P1 V1 की घात गामा बराबर P2 V2 की घात गामा, और इसे हम लिख सकते हैं P गुणा V की घात गामा बराबर नियतांक, जो कि रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए अवस्था समीकरण है। अवस्था
समीकरण है तथा जहाँ गामा बराबर है Cp बटा Cv, जो कि नियत दाब पर सामान्य या मोलर विशिष्ट ऊष्मा है तथा Cv नियत आयतन पर सामान्य या मोलर विशिष्ट ऊष्मा है। हम सामान्य भी ले सकते हैं या मोलर विशिष्ट ऊष्मा भी ले सकते हैं, क्योंकि गामा एक नियतांक है तथा नियत मात्रा की गैस के लिए अनुपात नियत होगा। इस प्रकार से हम शुद्धोष्म प्रक्रम के लिए दाब व आयतन में संबंध स्थापित कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।